बिना किसी झिझक के हम ये कह सकते हैं कि ब्लैक होल्स इस ब्रह्मांड की अजीब जगहों में से एक है। ब्लैक होल्स को अगर हम सिंपल भाषा में कहें तो स्पेस की एक ऐसी जगह है जहाँ ग्रेविटी इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि कोई भी चीज़ इससे बचकर नहीं जा सकती, यहाँ तक कि प्रकाश भी नहीं। मैं हूँ जेंटलमैन और मैं इस वीडियो में ब्लैक होल्स की सैर कराऊंगा। सो लेट्स एक्सप्लोर। पहले मैं आपको बता देता हूँ कि एनीथिंग कैन बिकम ए ब्लैक होल। अगर मैं मैथमेटिकली बात करूँ तो कोई भी ऑब्जेक्ट ब्लैक होल बन सकती है। किसी भी चीज़ की डेंसिटी या घनत्व जितनी ज़्यादा रहेगी उसकी ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण शक्ति उतनी ज़्यादा रहेगी। देखिए, ब्लैक होल सिंपली एक डेंस ऑब्जेक्ट है जिसका घनत्व और इसके चलते ग्रेविटी इतनी ज़्यादा रहती है कि लाइट भी अपनी तरफ खींच लेता है और लाइट इस यूनिवर्स की हाईएस्ट यानी उच्चतम स्पीड में ट्रैवल करती है। तो अगर लाइट बचकर नहीं निकल पाती तो बाकी चीज़ें कहाँ से निकलेंगी ब्लैक होल की ग्रेविटी से। किसी भी पदार्थ को ब्लैक होल बनाना तभी पॉसिबल है अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को बहुत बहुत ज़्यादा कंप्रेस करते हैं। अगर हम माउंट एवरेस्ट को कंप्रेस करके 1 नैनोमीटर से कम साइज में कर देते हैं तब वह ब्लैक होल बन जाएगा। वैसे भी हमें यह टेक्नोलॉजी डिस्कवर नहीं करनी। नेशन ऑफ ए ब्लैक होल। ऐसे बहुत सारे स्टार्स हैं जिसका साइज धरती से लाखों और अरबों गुना ज़्यादा है, तो जाहिर सी बात है अगर हम उसे इतना छोटा कर दें कि वह धरती के साइज के बराबर हो जाए तो वह एक ब्लैक होल बन सकता है। पर अच्छी बात यह है कि हमें यह करने की ज़रूरत नहीं है। जब कोई तारे की डेथ होती है जिसे हम सुपरनोवा कहते हैं तो अपने अंदर ही कोलैप्स करने लगती है और उसका घनत्व बढ़ने लगता है। घटते घटते उसका साइज इतना छोटा हो जाता है कि और उसका घनत्व और ग्रेविटी इतना बढ़ जाता है कि लाइट भी अब उससे बच नहीं सकती। वो छोटा पॉइंट जहाँ स्टार घटकर ब्लैक होल में कन्वर्ट हो जाता है उसे हम सिंगुलैरिटी कहते हैं। मैं श्योर हूँ कि आपने सिंगुलैरिटी के बारे में सुना ही होगा। ब्लैक होल्स को हम ब्लैक होल्स क्यों कहते हैं? क्या आपको पता है कि ब्लैक होल्स को ब्लैक होल्स क्यों कहा जाता है? ब्लैक होल्स अफेक्ट टाइम। ब्लैक होल्स टाइम को भी अफेक्ट करती हैं। ब्लैक होल्स का घनत्व इतना ज़्यादा होता है कि स्पेस टाइम को डिस्ट्रॉय कर देती हैं। जो ऑब्जेक्ट ब्लैक होल के सामने होता है वो ऑब्जेक्ट टाइम को धीरे अनुभव करता है। मतलब कि ब्लैक होल्स के सामने का टाइम बाकी जगहों से धीरे चलता है। मान लीजिए कि आप एक स्पेसशिप में बैठे हैं और स्पेस के चक्कर लगा रहे हैं। मान लेते हैं कि एक स्पेस जोन में चक्कर लगा रहे हैं। उस समय स्पेस के अंदर का टाइम बाहर के टाइम के मुकाबले स्लो हो जाएगा और आप टाइम ट्रैवल कर पाओगे। अगर आप एक ब्लैक होल के अंदर गिर जाओगे तो क्या होगा? क्या सिंपली आप उसके अंदर चले जाओगे? नहीं, ऐसा नहीं होगा। असल में आपका शरीर एक रबर की तरह स्ट्रेच होगा जब आप उसके अंदर जाओगे। मैं आपको बताता हूँ ऐसा क्यों होगा। मान लीजिए जब आप ब्लैक होल के अंदर गिर रहे हैं तब आपके पैर ब्लैक होल की तरफ हैं। आपकी बॉडी का वह पार्ट जो ब्लैक होल के करीब है, मतलब कि आपका पैर, वो ज़्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स को अनुभव करेगा और उसके मुकाबले जो पार्ट ब्लैक होल से दूर है, मतलब आपका सिर, इसलिए आपकी बॉडी रबर की तरह खिंच जाएगी। आपकी बॉडी के सारे मॉलिक्यूल्स बिखर जाएंगे और फाइनली आपकी डेथ हो जाएगी। पर डरिए मत, ऐसा कभी नहीं होगा क्योंकि जो नियरेस्ट ब्लैक होल है वह हज़ारों प्रकाश वर्ष दूर है इस सौर मंडल से। तो ये क्वेश्चन आता है कि सबसे नियरेस्ट कौन सा है, और एक क्वेश्चन आता है कि क्या ब्लैक होल धरती को निगल सकती है? जैसा कि मैंने कहा, वह 1000 प्रकाश वर्ष दूर है। सिंगरीज X1 नामक एक ब्लैक होल है जो धरती से 6000 प्रकाश वर्ष दूर है। उसका मास 15 गुना ज़्यादा है सूर्य से। इतना दूर है कि धरती या सौरमंडल पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। सो डोंट वरी। लाइक करो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो, कमेंट शेयर करना मत भूलना। अगर आपने जेंटलमैन स्टोरीज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।